हम लोग आपको बताने वाले हैं। देखो इसका जो लोग हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे द्विघात समीकरण में, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे विविधकर वाला। क्या हल करोगे? विविधकर वाला। बाकी सवालें हम लोग हल कर चुके हैं, बाकी सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है। एक सूत्र देखो, याद रखना, द्विघात समीकरण का विविधकर, इसको हम लोग ध्यान से देखना, डी से प्रदर्शित करते हो। तो देखो जो श्रीधरा 4 होता है, जो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट के अंदर b² - 4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विविधकर। अर्थात सूत्र याद रखना, विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। इस विविधकर से हम लोग बता सकते हैं इस यक्ष का मान वास्तविक होगा, क्या होगा? वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। इसको हम लोग हल करने से पहले ही बता सकते हैं। इसकी 3 स्थिति होगी, देख सकते हो आप कितनी स्थिति होगी इसकी? 3 स्थिति होगी। कौन कौन सा? इस देखो इसमें 4 दिए गए हैं, चलो चारों बता देते हैं आपको। देखो अगर हम लोग मान लो d को हल करें, जैसे d बराबर आ जाए 4, देखो 4 प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अगर प्लस में आ गया तो याद रखना ये वास्तविक होगा और परिमेय होगा और क्या होगा? असमान होगा। और पूर्ण वर्ग हो तो, पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है जैसे 4, क्या 4 पूर्ण वर्ग है? जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिल सकता है? 4 मिल सकता है, पूर्ण वर्ग है। तो अगर पूर्ण वर्ग देखो वास्तविक भी हो, अगर धनात्मक भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो हमें इन तीनों को याद रखना पड़ेगा। वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान। अगर d देखो d बड़ा हो 0 से, देखो धनात्मक का मतलब ही होता है 0 से बड़ा हो। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, और देखो इस पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर इतना है कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 16 हो गया, 16 4 का वर्ग है, 25 हो गया, 25 5 का वर्ग है। लेकिन अगर मान लो 12 आ जाए, 12 तो किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं। इस तो दूसरा ऑप्शन तो वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और क्या होगा? असमान होगा। देखो इसके पहले परिमेय था, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय, अर्थात रूट में वैल्यू आने लगेगा। और अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से, अर्थात ऋणात्मक आ जाए, तो ऋणात्मक आ जाएगा तो अधिकल्पित अर्थात काल्पनिक मान होगा। अगर d बराबर, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, चौथा, अगर d 0 हो, अगर हल करो d की वैल्यू कितना आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तो उसके मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक, और साथ ही समान होंगे। समान का मतलब ये हुआ कि अगर एक यक्ष बराबर 4 आ जाए, अगर एक यक्ष बराबर 4 आ जाए तो अगला भी 4 ही आएगा। हो सकता है ये आपको समझ में ना आया हो, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे आपको। बस इसको याद रखना होगा इन सबको आपको। और सूत्र विविधकर d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, इसको याद रखना। चलो एक सवाल से आपकी बात को हम लोग क्लियर करते हैं, क्या होगा। देखो एक प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने दिया भी गया है। देखो प्रश्न को पढ़ो। द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविधकर है। मतलब विविधकर पूछा जा रहा है, इसमें इसका विविधकर कितना होगा। मतलब हमें विविधकर का सूत्र पता है, विविधकर आप निकाल सकते हो। तो इसमें जो पूछा जा रहा है, देखो द्विघात समीकरण पहले आप नोट करोगे। द्विघात समीकरण जो दिया गया है 3x² + 4x - 5 = 0, इसका हमें क्या निकालना है? विविधकर, अर्थात d के वैल्यू निकालना है। इसमें कुछ वास्तविक पूछा नहीं गया, फिर भी हम लोग बता देंगे आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो विविधकर निकालने के लिए पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, इसी को हल करना है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए b और a और c है क्या। तो हम लोग जो समीकरण दिया रहता है इसका तुलना करोगे। किससे तुलना करोगे? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। यह मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, तुलना करने पर। अगर तुलना करोगे, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है। यहाँ से a बराबर 3 मिला, b बराबर देखो यहाँ पे x है,
यहाँ x है, यहाँ b है, यहाँ 4 है, चिन्ह सहित लिखोगे 4। और c के स्थान पे देख सकते हो -5 है तो -5। हम लोग सूत्र जानते हैं d बराबर b² - 4ac, ये सूत्र है। b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे, देखो b का मान कितना है, 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर लिखो -4 सूत्र वाला। a का मान 3 है, यहाँ पे 3 रखोगे, c का मान -5 है। 4 का स्क्वायर 16, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, 4 3 12 5 60 और 60 16 जोड़ दोगे 76 आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखो अगर इसी में पूछ ले कि d की प्रकृति बताओ, प्रकृति बताओ, तो मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। देखो d का मान यहाँ पे 76 निकला है और जो d जो है धनात्मक है अर्थात 0 से बड़ा है। और देखो जो 76 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं, वैसे पूछा इतना नहीं गया था, पूर्ण वर्ग नहीं है ना, जैसे 4 का स्क्वायर करते हो 16 आ जाता है तो 16 पूर्ण वर्ग कहलाता है, लेकिन किसका स्क्वायर करोगे 76 आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो क्या होता है, मान वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। तो ये रहा इसका शर्त। और अगर अब हम लोग अगला एक आध प्रश्न और आपको बता दें हल करने के लिए, तो आओ देखो अगला प्रश्न है। देखो प्रश्न एक सवाल इस पे पक्का आएगा, याद रखना। प्रश्न दिया गया 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे, परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय और काल्पनिक। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर d बड़ा या 0 से, इसके साथ जो संख्या आएगी मतलब d का मान जो आएगा अगर वो पूर्ण वर्ग हो, अगर पूर्ण वर्ग हो तो वो परिमेय होगा, वो क्या होगा, परिमेय होगा और असमान होगा, असमान होगा और वास्तविक होगा। ठीक, मतलब और अगर जो d का मान बड़ा है 0 से, देखो ये दोनों एक ही है, बस शर्त है ये पूर्ण वर्ग हो एक और एक पूर्ण वर्ग ना हो। अगर एक पूर्ण वर्ग ना हो तो यहाँ पे जो परिमेय है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, अपरिमेय। वो संख्या क्या होगा, जो x का मान निकलेगा वो अपरिमेय होगा, मतलब रूट में वैल्यू आएगा, मतलब रूट में वैल्यू आएगा, अपरिमेय होगा। और वास्तविक होगा, ये तो फिक्स है, वास्तविक, वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर d बराबर 0 आ जाए, अगर d का मान 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, मूल क्या होगा, समान होगा और वास्तविक होगा। अगर d ऋणात्मक में आ जाए, ऋणात्मक वैल्यू मतलब d का मान 0 से कम आ जाए, ऐसे बोल सकते हो, d छोट हो जाए 0 से अर्थात ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। कौन सा मान होगा, वो काल्पनिक होगा। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे 2x² + 5x + 4 = 0। तुलना करोगे तो यहाँ पे ax² + bx + c = 0 से। अगर तुलना करना चाहते हो तो इसी से आप तुलना कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक, अगर देखो a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर 4 है, सब प्लस ही है। तो विविधकर का सूत्र d बराबर v² - 4ac। b का मान यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर -4 सूत्र वाला, a का मान 2 और c का मान 4। तो 5 25, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो देखो 25 में 32 में 25 घटा दो, 12 में से 5 गए 7 आ जाएगा, वो भी माइनस का 7 आएगा। तो देखो d की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब d छोट हो गया 0 से, और जब 0 से छोट हो जाता है तो मान क्या होता है, काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक होंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो भी सही हो देख सकते हो, जिसका काल्पनिक होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।